गुरु की टेक रहे दिन राती, उसकी कोई नहीं मिटेगा। और जिसको गुरु अगर आ गया, गुरु अगर हृदय में बैठ गया और गुरु निरंतर हमारे घट में बैठा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निरंतर प्रभु का नाम लेना, निरंतर हमारे अंदर प्रभु की ज्योति जलना, हमारे अंदर निरंतर प्रभु का नाम जपना, हमारे अंदर प्रभु का आनंद हो रहा है, प्रभु की खुशियां हो रही हैं, वो कभी भी कभी कम नहीं होती, कभी कोई किसी तरह से बंद नहीं होती। निरंतर रमे निरंतर, जिसको आत्मा रमण कर रही है, न मन कर रहा है, न बुद्धि कर रहे हैं, न हाथ कर रहे हैं, न पैर कर रहे हैं, न नैन कर रहे हैं, न हमारी जवान कर रही है, आत्मा निरंतर, जिसको कभी कोई काट नहीं सके, उसे कोई जला नहीं सकते, उसे भिजो नहीं सकता, उसे मार नहीं सकता, वो हमारी चीज को रिमर्ड कर रही है, उसका कौन बिगाड़ सकता। रमे निरंतर आत्मा घट आठ याम और जैते संतन न धरो राम तई को। राम वही है जो हमारी आत्मा रम रहे, आत्मा उसका नाम है। और आत्मा अगर उसका रमण नहीं कर रही है, मन रमण कर रहा है, तो हमारा जीवन धोखा है, जीवन में धोखा है। क्योंकि मन का जो रास्ता है, मन का जो आज हमारा पहुंच है, वो सिर्फ हमारी आंखों तक है, आंखों से ऊपर नहीं। मन बुद्धि का जहां भी जो हमारी पहुंच है, वो आंखों तक है। और खेल हमारी जिंदगी का आंखों के ऊपर। हम जब तक अगर उस खेल नहीं खेलेंगे, वहां उस दुनिया में नहीं जाएंगे, हम जब तक काल से बच नहीं सकते, इस मौत के फरिश्तों से बच नहीं सकते। इसलिए महान पुरुष संतों ने बड़े प्यार ध्यान से, अभी सभी माता बहनों ने आदर भाव से गाया था, बड़े भाव से। क्या गाया था? बलिहारी है, बलिहारी है। क्या ये बात है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देखो, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, बड़ी कृपा तुम्हारी। अगर तुम नहीं होते तो जग में जल मरता संसार, तुम नहीं होते तो जग में मुझे परमात्मा नहीं मिलता, ये मैं जल पजर करके राख हो जाता। तुम्हारी बड़ी बलिहारी है। बलिहारी वही कही जाती है जहां पर हमें अगर परमात्मा की हमारी आत्मा का बल मिलता है, हमारे शरीर का बल नहीं, मन का बल नहीं, बुद्धि का बल नहीं, हमारी आत्मा का बल। जब इंद्रवती को आत्मा का बल मिला, तभी तो कहा कि गुरु गोविंद दोनों कड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी, सो गोविंद दिए बता। यहां यही हम बात कह रहे हैं, हे प्रभु बलिहारी है, बलिहारी गुरुदेव तुम्हारी बलिहारी। क्यों बलिहारी है? मैं प्रभु तुम्हारे जब से चरण में आई, शरण में आई, मेरे सब दुख, मेरे सब मन की मनसा समाप्त हो गई, मेरे मन के सारे भ्रम दूर हो गए और सारी दुविधा दूर हो गई। जो मुझे जन्म मरण की भी दुविधा थी, मुझे ये ऐसा डर रहता था, वो मेरे दूर हो गए। अब मुझे डर नहीं, भय नहीं। जब मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, वो तो मेरी आनंद में बदल गई। मौत जिंदगी मेरी एक अजर अमर हो गई। अब मुझे डर नहीं है, भय नहीं है, मेरे मन आनंद। अब बामरवे से पाइए पूर्ण परमानंद। रे भाई, कितनी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ब्रह्मानंद जी कि मरना सीखा ही नहीं, हम मरना जानते ही नहीं। हम अगर घर बदलना या सांस निकल जाना या कहीं दूसरी जगह जन्म ले लेना, हम कहते हैं कि मर गए।
नहीं मरे नहीं, हम किराएदार थे, कर इस घर को छोड़ दिया, दूसरे घर में चले गए, दूसरा छोड़ दिया, तीसरे में चले गए। मरना उसको कहते हैं ना, मरे न बारंबार, एक ही बार मर करके बार बार जन्म ना हो। हमारा बार बार जन्म होना ही ये मौत की, मरने के फरिश्ते हैं, मरने की बात, फिर हम बार बार मरे। सारा संकट, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे गुरुदेव ने समाप्त कर दिया। जब मेरे हृदय में भगवान की ज्योति जली, प्रभु का नाम मेरे अंदर गूंजा, मेरी सारी दुविधा, मेरा सारा दुख निकल गया। जैसे हृदय नाम पड़ा, भया पाप का नाश, एक चिंगी आग की पड़ी बुराई। मनन ईंधन में एक माचिस की छोटी सी तिली लाखों ईंधन को जला देती है। ऐसे में आप प्रभु का नाम हृदय में अगर आ गया, सही मानने से हमारी आत्मा में रमण कर गया, तो हमारे पापों का पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। चाहे हम कितने पापी है, वाल्मीकि कितना पापी था कि हत्या करता था लोगों की, और हत्या से ही वो अपना कुछ अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन भगवान की जब कृपा हुई, उसके अंदर ज्योति जली, वही वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। कहां चले गए पाप, कहां चले गए उसके कष्ट। भगवान के नाम, राम ने ज्योति को, राम ने उसके पापों को धो दिया, समाप्त कर दिया, जला दिया। ऐसे ही हम अगर भगवान के राम नाम का ध्यान रखकर, प्रभु का नाम अगर अंदर बसाकर, और उसका अगर नित्य प्रतिदिन अगर उसका हम स्मरण करें, तो हमारे पापों का पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए पाप। और हमारे हृदय में, हमारे अंदर भगवान का दीपक जलता ही रहेगा, कभी बुझेगा। हमारे अंदर आनंद ही आनंद, हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश, खुशियाँ खुशियाँ, प्रेम ही प्रेम हमारे अंदर बरसता रहेगा, कभी दुख नहीं होगा। कितनी बड़ी भी संकट आ जाए, कितनी बड़ी भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, तब भी घबराहट की बात पता ही नहीं, स्ट्रांग बॉडी हो जाती है, भय ही नहीं रहता, डर ही नहीं रहता। तो इस दुख का कारण हमारा ये है कि हम इस दुख में बैठे हैं। इन दुखों में हम आज अपना संकेत कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। आती चीज की खुशी मना रहे हैं, जाती चीज की हम दुख उठा रहे हैं। लेकिन ये यहां हमारी बात समझ में नहीं आती, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आती कहां से और जाती कैसे है। ये समझ में आ जाए कि जी आती भी हमारी उस प्रभु के घर से है, मिलती भी प्रभु से, और जब जाती है तब भी प्रभु के घर जाती है। फिर दुख किसका है? हम लाए नहीं तो फिर हम यहां से ले भी क्या जाएंगे, और हमारा यहां हमारे साथ आया ही नहीं तो हमारा खोया है क्या। लेकिन हमारे अंदर कुछ समझदारी, हमारे अंदर कुछ विचारधाराएं कुछ ऐसी हैं जो हम इसको अपना कहते हैं, और कहते हैं ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा है, मकान मेरा है, ये सब कुछ बाल बच्चे मेरे हैं। लेकिन ये सब कुछ भगवान के, कोई हमारा नहीं। ईश्वर ने हमको दिया, ईश्वर हमसे कभी भी ले सकता है, देन उसकी है। हम कोई मालिक नहीं है, मालिक हमारा परमात्मा है। आगे समझा रहे, आगे कृपा और क्या होती है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। हे परमात्मा, जब से मैंने इस दुनिया में जन्म लिया, जब से मैं इस दुनिया में आई, आज मेरे आज प्रभु के राम नाम के अमृत को, परमात्मा के अमृत को, ये काम क्रोध मद लोभ मोह पी करके इसमें पहलवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, और मेरे दया धर्म विवेक वैराग मेरे बार भटक रहे हैं।
ये बैरी है, बैरी दुश्मन। अगर मेरे कोई अगर मेरे ही अगर खून पी के और मेरे कोई अगर वो अगर अपनी बलिहारी वो दिखाए बलधारी, किसको दुख नहीं होगा, किसको कष्ट नहीं होगा। मेरा ही अगर खून पी के और वो मेरे ही कोई बलधारी दिखा रहा है, हमारे ही प्रभु के अमृत को पी के मेरे अंदर पी करके और मुझे ये मार रहा है, मुझे ये धोखा दे रहा है, मेरे कोई कष्ट दे रहा है, मेरे कोई दुख दे रहा है, ये बैरी नहीं है तो क्या ये हमारे दयालु हैं या हमारे श्रद्धालु हैं? कौन है जी? इसको हमारे संत कवि साहब कहते हैं कि भैया पांचों लड़का मार के तबले बुलाई, इन पांचों को मार लो मेरे भाई बहनों, तुम्हारी लिव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार भगवान से तुम्हारा हो जाएगा, प्रभु से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। जिसने इन पांचों को मार डालना वही तो सूरमा है, ये बैरी हैं, ये दुष्ट हमारे, जन्म जन्म के लुटेरे मेरे, बैरी मेरे, इनको मार भगाइए। अब देखो कितनी अच्छी बात है। हे मेरे गुरुदेव, तुम नहीं होते तो मेरा कुछ इस जीवन धन्य नहीं होता, मैं प्रभु का द्वार ही नहीं देख पाता। तुमने इनको मारने की दवा, तुम्हें इनको समाप्त करने की दवा मेरे हृदय में डाल दी, मेरे अंदर डाल दी, ये इनका पांचों मर गए। माता बहनों, जब हमारे हृदय से निकलते हैं ना, आप अपना अनुमान लगाओ, किसी घर में कोई किराएदार अगर 10 साल रहता है, 5 साल रहता है या 20 साल रहता है और उसको कहो उससे हमारा प्रेम हो जाए, प्रेम इतना हो जाए कि एक तरह से हम उसके घर के मेंबर बन जाए, वो हमारा मेंबर बन जाए। और जब इतना प्रेम हो जाता है कि जैसे हम अपने घर के बच्चे और हमारे घर परिवार होता है प्रेम का, ऐसा प्रेमदायक बन जाए, फिर कहो उसको निकलो, तो माता बहनों बहुत दुख होता है, उसको निकलने में बड़ा कष्ट होता है, बहुत उसको पछतावा होता है, रोता है और दुख प्रकट करता है। माता बहनों, निकलेगा तो सही, लेकिन घर की खोदाई कर देगा, घर का नाश कर देगा। आपने हमने देखा होगा, जैसी सजावट उसने घर में की वैसे ही उसने घर में दरार बना दी, उसने खोद दिया, भद्र रूप कर दिया, जो सुंदर रूप था वो भद्र रूप कर दिया। ऐसे ही हमारे अंदर से निकलते हैं जब, तो माता बहनों ये काम क्रोध मद लोभ में अहंकार हमारे घर का बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, हमको बहुत बड़ी तकलीफ दे देते हैं, हमारी आंखों में, कानों में, मुंह में, हमारे हर जगह, हमारे हृदय में, हमारे पेट में, हमारी आंतों में बड़ा कष्ट देते हैं, इनके हंडोवर रहता है ये। माता बहनों, हम कहते हैं कि हमको कष्ट कैसे, हमको कहते हैं हमें ऐसी बीमारी कैसे, हमको कहते हैं हमारी आंख में दर्द क्यों है, कान में दर्द क्यों है, मुंह में दर्द क्यों है। माता बहनों, जब निकलते हैं ना तो इसी तरह से हमको कष्ट देते हैं, कष्ट दे दे के धधक धधक के जब निकलते हैं, मार मार के जब दयालु निकालता है तब ये बड़ी कष्ट दे करके निकलते हैं। हम रोते हैं, हम कहते हैं ऐसा क्यों। यही बात हमारे को समझ में आ जाए कि हमारे अंदर से ये निकल रहे हैं, आज प्रभु निकाल रहा है, हमें घबराना नहीं है, हमें चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी, हमें भगवान का नाम लेना है, प्रभु का भजन करना है, तो ये सारे के सारे निकल जाएंगे। एक दिन हमारे घर में जय जयकार हो जाएगी, हमारे घर में अमृत बरस जाएगा, हमारे घर में प्रभु का प्रकाश हो जाएगा।